हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस आज ब्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था और वो था ये मेरे कान और ये मेरा गला। रीजन एक ही है, चीजें भले दो हैं या तीन है या चार है, जो भी है मैटर नहीं करता। तो आप देखो ना, ये मेरा कान देखो। ये ना मैंने आज ईयरिंग निकाल दी, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो पूरा कट जाएगा। पूरा कट जाता तो शायद ईयरिंग कहीं गिर भी जाती, या फिर मैं कभी वीडियोस बनाती तो कुछ बड़े ईयरिंग पहनना चाहती तो उसमें नहीं पहन पाती। ये दिक्कत है। तो मैंने ना आज निकाल दिया ताकि पूरा ना कट जाए। और गला तो मेरा आप खाली देख ही रहे हो। गला भी मेरा माला टूटा पड़ा हुआ है। जब मैं काफ़ी टाइम से टूटा पड़ा हुआ था तो मैं गई छठ पूजा में, तो वहाँ पे मैं बनवा के लेके आई थी। तो मुश्किल से मैंने 10-15 दिन पहना, फिर उसके बाद फिर से वो टूट गया, क्योंकि बच्चे की वजह से ना बार बार टूट जाता है। और अभी आप देखो, मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। ये देखो मेरा पैर, मेरा पैर देखो गाइस। मेरे पैर में आपको पैल दिखी? नहीं दिखी ना, क्योंकि मेरा पैर भी टूट चुका है। मुझे लग रहा है 5 या 6 महीने हो गए। क्योंकि मुझे इतना बस याद है कि जब 30 था ना, तो मेरा पैर खाली था, तो मैंने उस टाइम पैच नहीं पहना था। तो मुझे तब का याद है कि हाँ 30 के पहले का टूटा हुआ था। अब 30 मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में थी या अगस्त में थी, मुझे ये कंफर्म नहीं याद है। तो उसके पहले का टूटा पड़ा हुआ है। तो गाइस मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ठीक है, घर की जिम्मेदारियां हैं मेरे हस्बैंड के ऊपर, वो सारी चीजें लेके आते हैं, घर में जो भी घटता है बढ़ता है सब देखते हैं, बच्चों का भी थोड़ा बहुत देखते हैं। लेकिन भाई बीवी का कौन देखेगा? बीवी का कुछ टूटा है कुछ नहीं है तो वो कब तक अपने मायके से लेके आएगी? मैं यहाँ पे 5 महीने 6 महीने रह जाऊँ, फिर उसके बाद जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाती हूँ तभी मैं मार्केट जाती हूँ, या फिर मतलब कुछ बीच बीच में अगर यहाँ पे मार्केट चली भी जाऊँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं काम के लिए नहीं जाती हूँ। जैसे मेरे बच्चे बीमार उमार पड़ गए तो उनको दवा के लिए लेके जाती हूँ, या खुद बीमार पड़ गई तो कभी दवा के लिए चली जाती हूँ, बस इतना ही जाती हूँ। कोई काम करने नहीं जाती यहाँ पे। तो मैं कब तक अपनी मम्मी के यहाँ जा जाके अपने सारे काम पूरा करूंगी? इन सब चीजों से इज्जत घटती है भाई मायके में। लेकिन ये बात मर्दों को कौन समझाए? उनको नहीं समझ में आता है भाई। अपनी चीजें होती तो समझ में आती, ना बीवी की चीजें नहीं समझ में आती। और बीवी के शौक पूरे करने का कोई खास मतलब नहीं होता लोगों को। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग शादी क्यों करते हैं जिनको बीवी के शौक से कोई मतलब नहीं है। बीवी के पास क्या है क्या नहीं है, वो मर रही है जी रही है, उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को नहीं शादी करनी चाहिए भाई। नहीं, शौक तो सबको होता है शादी करने का, लेकिन बीवी बस आए पागलों के जैसे रहे, झाड़ू पोछा करे, घर का काम करे, उनके खाने बनाए, उनके कपड़े धुले, बस इतनी होनी चाहिए एक औरत की जिंदगी। और तभी वो अच्छी भी कहलाती है, इतना काम करती है तो भाई मैं अच्छी नहीं कहलाना, लेकिन बात ये है कि हमारा टूटा फूटा पड़ा हुआ है तो हमें अब मायके जाके बनवाना अच्छा नहीं लगता। और इस बात पे अगर मैं अपने पति से मुंह भी फुला लूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुंह फुलाए हो चाहे जो कर रहे हो, अपना मस्त इंसान बाहर घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उड़ रहा है, अपने काम पे जा रहा है, बस इतने से ही मतलब होता है और किसी चीज से नहीं। मैं गुस्सा क्यों हूँ, नहीं हूँ, किसी भी चीज से उस इंसान को मतलब नहीं होता, क्योंकि किसी चीज में मजा है। और जब मैं चुप रहती हूँ तो खुद भी चुप इंसान, उसको बोलने का नहीं रहता है। 3 दिन 4 दिन चुप रहूंगी फिर बोलने लगती हूँ, बस यही चलता है हमारी जिंदगी में। 3-4 दिन ही मुश्किल से बात होती है, तब से फिर कुछ रीजन आ जाता है, फिर चुप हो जाना आ जाता है और फिर मैं चुप हो जाती हूँ बस। मैं बात बताऊँ, अगर तुम्हें अपनी बीवी के शौक पूरे करने का कोई शौक नहीं है ना, तो भाई शादी मत करना, किसी की जिंदगी मत बर्बाद करो। लड़की कमा लेगी भाई, लेकिन जब तक वो नहीं कमा रही है ना तब तक उसके शौक देखो। औरत की जिंदगी बस तुम्हारे झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं है, और तुम्हारे कपड़े धुलने के लिए, प्रेस करने के लिए, तुम्हारे लिए टिफिन बनाने के लिए, तुम्हारे लिए लंच बनाने के लिए, तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए। अगर ये सब बोल दो तो बोलेंगे छोड़ दो, कौन कह रहा है तुमको करने के लिए। लेकिन अब घर में हो तो अब तो करोगे ही, और जब आप कर रहे हो तो मजा ही मजा है। छोड़ दोगे तो बवाल ही होने लगेगा, लेकिन इंसान से छोड़ा भी नहीं जाता। और फिर भी पता नहीं क्या सुनने को मिलता है, ये पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन पूछना नहीं रहता है भाई कभी उस इंसान को कि हुआ क्या है, क्यों गुस्सा हो, क्या रीजन है। और इन फटीचर जैसे हालत में भी देख के ना उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि इसने क्या पहन रखा है क्या नहीं पहन रखा है, कोई मतलब नहीं है। और इन सब चीजों में ना घर के माहौल का बहुत अच्छा रोल होता है भाई। घर में इंसान ना अपनी माँ को अपनी बहन को उसी कंडीशन में देखा होता है ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि बीवी वो इस कंडीशन में घूम रही है।
कुछ ही लोगों को फर्क पड़ता है, जिनको शौक होता है कि भाई हम अपनी बीवी को महारानी की तरह रखें, पागलों की हालत में ना रखें। और कोई भी औरत को ना, आप लोग कहते हैं ना कि समझदार आदमी मिल जाता है ना, तो एक पागल औरत भी अच्छी दिखने लगती है। तो यही रीजन होता है। अगर इंसान देख ले ना, आज देखो मेरी क्या कंडीशन है, मुझे अपना फेस उस देख के ना अजीब सा लग रहा है, ना गले में है ना कान में है, मैं पागलों जैसे लग रही हूँ। लेकिन बस उसके पीछे रीजन क्या है, मेरा हस्बैंड, जिससे मैं सब चीजें कह नहीं सकती हूँ। मैं तो, मेरा हस्बैंड ऐसा होता है जिसको फर्क पड़ता ना, तो आज मैं इस पागलों वाले हालत में नहीं होती। भाई कुछ तो ध्यान रखा करो अपनी बीवियों का, नहीं तो शादी करने का शौक ही मत पालो। तो गाइस तब तक के लिए ब्लॉग में इतना ही। मुझे नीचे जाना है किचन में, खाना वाना भी बनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। और आप लोग मुझे कमेंट जरूर छोड़ना, कुछ भी आपके मन में जो आए, प्लीज प्लीज आप कमेंट जरूर करना गाइस, क्योंकि आपके कमेंट्स देख के ना बहुत अंदर से खुशी मिलती है। और आप जब सब्सक्राइब कर देते हो ना, तो ऐसा लगता है कि भाई इंसान हवा में झूम रहा है। बहुत अच्छा लगता है यार, सच में दिल से बता रही हूँ। सब्सक्राइबर्स अगर एक दो बढ़ते हैं भाई, तो पता नहीं क्यों देख के मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। तो अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दिखाइएगा गाइस। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज सपोर्ट करिए। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।